कोई कह रहा है जंग नागुज़ीर है, कोई कह रहा है डील होने वाली है, और कोई अब ये समझ रहा है कि अमेरिका सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन असल कहानी कुछ और है, और वो आपको कोई भी नहीं बता रहा। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वो हकीकत खोलने वाला हूँ जो बयानात के पीछे छिपी हुई है। ट्रंप की परेशानी, अमेरिका की मजबूरी और ईरान का डटा हुआ मौक़िफ़। आखिर कौन वाकई ताकतवर है और कौन अंदर से दबाव में है? आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो नकात इस व्लॉग में सामने आएंगे वो आपकी पूरी सोच को बदल देंगे। ये जो पूरी सूरत चल रही है ना, इसको अगर ठंडे दिमाग से देखें तो एक बात बिल्कुल वाज़िया हो जाती है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मुज़ाकरात की अगर किसी को है तो वो अमेरिका को है, ईरान को नहीं है। और ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये सीधी सीधी ग्राउंड रियलिटी है जो खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी मुसलसल बदलती हुई बातों से नजर आ रही है। एक दिन धमकी, दूसरे दिन मुज़ाकरात की बात, तीसरे दिन हम अमन चाहते हैं। ये तजाद खुद बताता है कि अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और दिखाया जा रहा है। अब जरा गौर करें, एक सुपर पावर का सदर अगर बार बार अपना मौक़िफ़ बदल रहा हो तो कभी कहता है हम खत्म कर देंगे, फिर कहता है हम डील चाहते हैं, फिर कहता है हम दबाव बढ़ाएंगे, तो इसका सीधा मतलब है कि फैसला साजी में कंफ्यूजन है, प्रेशर है और सबसे बढ़कर नुकसान का खौफ है। अमेरिका के पास आज इस वक्त अमेरिका के पास इस वक्त खोने को बहुत कुछ है। उसकी आलमी साख, उसकी मुआइशत, उसकी सियासी पोजीशन और सबसे अहम खुद ट्रंप की अपनी मकबूलियत। ट्रंप अच्छी तरह जानता है कि अगर ये जंग लंबी खिंच गई, अगर तेल की कीमतें बेकाबू हो गई, अगर आलमी मार्केट से हिल गई, तो इसका बराह रास्त असर अमरीकी अवाम पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, ईंधन महंगा होगा और फिर वही अवाम जिसने उसे वोट दिया वही उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि एक तरफ वो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो जल्द अज जल्द किसी मुआहदे की राह भी हमवार करना चाह रहा है। अब दूसरी तरफ ईरान की पोजीशन देखें। ईरान ने इस पूरे मामले में एक चीज बड़ी वाज़िया कर दी है, बका और सलामती पर कोई समझौता नहीं। ईरान के लिए ये कोई आम सियासी खेल नहीं है, ये उसकी बका की जंग है। जब एक कौम बका की जंग लड़ रही हो तो फिर वो पीछे नहीं हटती, वो डील नहीं करती, कमजोरी पर भी वो खड़ी रहती है, असूल पर। तो यही वजह है कि ईरान बार बार कह रहा है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं, हमें अपने दिफा का हक है और हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। और सच बात यही है कि ईरान ने ये सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके भी दिखाया। उसने दबाव के बावजूद अपनी पोजीशन बरकरार रखी। उसने वाज़िया पैगाम दिया कि अगर तुम ताकत से आओगे तो हम भी ताकत से जवाब देंगे, और अगर तुम बात करोगे तो हम भी बात करेंगे। यानी असूल साफ है कि इज्जत के साथ वरना मुकाबला। यहाँ असल फर्क सामने आता है। अमेरिका के पास खोने को बहुत कुछ है, ईरान के पास बचाने को सब कुछ है। यही वो पॉइंट है जहाँ गेम पलटती है। जिसके पास खोने को ज्यादा हो वो आखिरकार लचक दिखाता है, और जिसके पास बचाने के सब कुछ हो वो डट जाता है। इसीलिए आज जो हम देख रहे हैं वो यही है कि बाहर से अमेरिका जितना मर्जी सख्त नजर आए, अंदर से वो रास्ता तलाश कर रहा है और किसी तरह इस सूरत हाल से निकले। कोई मुआहदा हो, कोई फ्रेमवर्क बने, कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे वो अपनी इज्जत भी बचा ले और नुकसान भी कम हो जाए। तो खुलासा बहुत सीधा है, ईरान अपनी जगह खड़ा है, अमेरिका रास्ता ढूंढ रहा है, और तारीख गवाह है जब एक फरीक डट जाए और दूसरा रास्ता तलाश करे तो आखिर में मेज पर बैठने वाला वही होता है जिसे जरूरत ज्यादा होती है, और इस वक्त जरूरत अमेरिका को है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।